बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 17 सितंबर और दिन है मंगल का। 4 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, आपसे तफसीलात शेयर करनी है। सबसे पहली तो ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बतौर चीफ जस्टिस ऐलान कर दिया गया है। तफसीलात के हैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ इन दोनों को डांट पिलाई है, सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी आपके साथ शेयर करनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, हुकूमती सेनेटर्स ने अपने इस्तीफ़े पेश कर दिए हैं इस तरमीम के मामले पर शहबाज हुकूमत को। ये मामला क्या है? वो शहबाज चुनतखब हुकूमत जो कि PTI के लोग तोड़ रही थी और मौलाना फजल रहमान को मना रही थी कि हमारे नंबर पूरे हो जाएं, लेकिन मसला ये है कि इनके अपने सेनेटर्स तरमीम को सपोर्ट नहीं कर रहे और अपने इस्तीफ़े पेश कर दिए हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आपसे शेयर करनी है। और आखिर में नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की ज़िंदगी के बदतरीन 24 घंटों की आपको कहानी भी शेयर करूँगा कि इन 24 घंटों को चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब गालबन मरते दम तक नहीं भूलेंगे, इतनी बुरी उनके साथ हुई। और इस मामले पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने ही जजिस को रिएक्शन दिया, उन 8 जजिस को जिन्होंने ये तरमीम होने नहीं दी। और मैं तो समझता हूँ कि बज़ाहिर ये एक बड़ी छोटी सी हरकत है जो कि डिप्टी रजिस्ट्रार की जानिब से की गई। इस पर भी कुछ तफसीलात आप साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी, मामले का जो आगाज़ है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बदतरीन 24 घंटों से करते हैं, जिन 24 घंटों को काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। 24 घंटों के अंदर क्या हुआ जी? आइनी तरमीम जिसे मंजूर करवाने के लिए टिल का जोर लगाया गया, लेकिन मंजूर नहीं कर सके क्योंकि नंबर गेम इनकी पूरी नहीं हो सकी। नंबर गेम तो छोड़ें, मौलाना फजल रहमान को ही ये नहीं मना सके, इवन के पूरा जुडिशल सिस्टम ये तब्दील करने जा रहे थे और काजी साहब के लिए ये एक अलहदा आइनी अदालत बना रहे थे। और इस आइनी अदालत में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को इन्होंने चीफ जस्टिस तैनात करना था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तमाम इख्तियारात ले जाने थे और उन्हें टूथलेस कर देना था। और फिर बेशक जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बने या और कोई चीफ जस्टिस बने, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि असल आइनी अदालत तो थी काजी फ़ाइज़ ईसा के पास और वो अलहदा से। यानी कि आप देखें, इस मुल्क में ये होने जा रहा था कि एक टाइम पर दो तो जो चीफ जस्टिस थे वो बनने जा रहे थे, एक आइनी अदालत का और एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। बहरहाल बदतरीन शिकस्त हुई हुकूमत की। क्या उन्होंने नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया, कितनी मुलाकातें उन्होंने नहीं की, मुसलसल मौलाना फजल रहमान साहब को मनाते रहे। नवाज़ शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद आए मनाने के लिए, लेकिन आप देखें कि नवाज़ शरीफ को कितना ज़्यादा बेइज्जत किया मौलाना ने कि उनको ये पैगाम पहुंचा दिया जी कि आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम आपसे मिलेंगे ही नहीं। उनसे मुलाकात नहीं की गई मौलाना फजल रहमान की जानिब से। और क्यों नहीं की गई, एक व्लॉग में मैं इसकी खबर आपसे शेयर कर चुका हूँ कि जो नवाज़ शरीफ हैं, जब ये हुकूमत बन रही थी उनकी, तो उन्होंने ये शर्त रख दी थी कि जहांगीर तरीन और मौलाना फजल रहमान जो है इस हुकूमत में शामिल हमारे साथ नहीं होंगे। और ये बात किसी तरीके से मौलाना तक पहुंच गई और ये उन्होंने अपने दिल में रखी हुई थी। और आज इस चीज़ का जो बदला है वो इस आइनी तरमीम के हक़ में वोट ना देकर मौलाना फजल रहमान ने नवाज़ शरीफ से लिया है। बहरहाल जी, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए ये बदतरीन 24 घंटे थे। और इन घंटों के दौरान एक और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी आई और वो ये थी कि डिप्टी रजिस्ट्रार ने एक नोट लिखा रजिस्ट्रार को कि ये जो 8 जजिस की जानिब से वजाहत जारी की गई अपने फ़ैसले की, इसका कोई जो नोटिस है वो नहीं दिया गया और डिप्टी रजिस्ट्रार को मालूम ही नहीं है। यानी कि एक डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का सवाल उठाता है सुप्रीम कोर्ट के 8 सीनियर जजिस के ऊपर, जिनमें मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहिबान भी शामिल हैं। और जाहिर सी बात है, एक अरसे से हम सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार अस खुद ये हरकत नहीं कर सकता, किसी ना किसी की शय के ऊपर तो उसने ये ज़रूर की है। और शय किसकी होगी? जाहिर सी बात है किसी तगड़ी बंदे की ही शय होनी चाहिए, कोई आम किसी की शय के ऊपर तो डिप्टी रजिस्ट्रार मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस के साथ तो इस तरह का जो है वो नोट नहीं लिख सकता। वो किसकी शय थी? ऑब्वियसली चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की थी। और आप यहाँ से अंदाज़ा रख लें, लगा लें कि काजी साहब की जानिब से मतलब है कि मैं तो इसको समझता हूँ कि बड़ी छोटी हरकत थी जो कि ये डिप्टी रजिस्ट्रार ने की। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि अब इस किस्म की भी जो चीज़ें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आ रही हैं। बहरहाल जी, चैप्टर क्लोज़ हो चुका है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन का और जो आइनी तरमीम है इसका भी चैप्टर क्लोज़ हो चुका है।
इसी वजह से ही इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिए गए हैं। बहरहाल अभी भी हुकूमत कोशिशें कर रही है कि कोई ना कोई जुगाड़ लगा लिया जाए। बहरहाल अभी के लिए जो ये आइनी तरमीम है ये टल चुकी है। एक तो ये, दूसरे नंबर पर नाज़रीन हुकूमती सेनेटर्स के इस्तीफ़ों का क्या मामला, आपके साथ एक ख़बर मैंने शेयर करनी है। हामिद मीर साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से ये जो इंकशाफ है वो किया गया है। और वो क्या कहते हैं जी, वो कहते हैं कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून के 3 सेनेटर्स, इन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से कहा कि ये 3 मुख्तलिफ ड्राफ्ट से इसमें से हमें बताया जाए असली कौन सा वाला है। इन्हें सख्त तरीके से कहा गया ये आपका काम नहीं, आपने सिर्फ वोट देना है। यानी कि ये जो मुसवदा है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मौलाना साहब को नहीं दिया जा रहा, मुस्लिम लीग नून के अपने लोगों को नहीं पता कि मुसवदे में है क्या क्या तरामीम हैं। आपके जो वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, आप देखें उन्होंने मुसवदा बनाना था, वो कह रहे हैं जी कि उनको भी मुसवदा उनके पास भी नहीं था, उनको भी कहीं शाम गए मुसवदा मिला कि ये मुसवदा और इस पर आपने जो वोट है वो कास्ट करना है। तो ये मुस्लिम लीग नून की अपनी हालत है और ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम चुनतखिब है और हम कठपुतली हैं कि एक आइनी तरमीम जिस पर हमने वोट देना है हमें वो मालूम ही नहीं है कि मुसवदा क्या है। और जब वो मांगते हैं तो ये डिक्टेटरशिप का आलम है नून लीग के अंदर। उनको फिर ये पैगाम दिया जाता है कि आपका काम ये नहीं है कि हम आपको मुसवदा दिखाएं, आपका काम ये है कि आपने सिर्फ चुप कर कर जो वोट है वो डालना है। तो ये औकात है मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स की जो जमहूरियत का राग अल्पाते हैं। तो ये कुल उनकी औकात है कि उनको भी नहीं पता, उनसे कहा जाता है बस आपने सिर्फ वोट डालना है, बाकी आपका काम नहीं है। जिस पर इन्होंने कहा कि आप हमसे आमिराना तरीके से वोट हासिल करना चाहते हैं, बेहतर है आप हमसे इस्तीफ़ा ले लें। तो उन्होंने अपने इस्तीफ़े पेश कर दिए कि ये जो आमराना तरीका है ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, हम इस्तीफ़े फिर आपको दे देते हैं, तो आप इस्तीफ़े मंजूर करें और हम तो फिर वोट नहीं डालेंगे हमें अगर मुसवदा नहीं दिया जाता। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जी। एक तो इनके पास ऑलरेडी अपनी नंबर गेम पूरी नहीं हो रही थी, और दूसरे नंबर पर क्या है जी कि इनके जो अपने सेनेटर्स हैं उन्होंने भी इस्तीफ़ा पेश कर दिया है कि हम फिर इस्तीफ़ा बेहतर है आप हमसे ले लें। इसी तरह से जी आइनी तरमीम पर नून लीग को नाकामी पर नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ पर बरस पड़े। एक मुलाकात हुई जी नवाज़ शरीफ की, शहबाज शरीफ की और ख्वाजा आसिफ की, और बेइज्जती का सामना करना पड़ा ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ को, और नवाज़ शरीफ इन पर बरसे जी। इतवार की सुबह ही खाने की मेज़ से इंतहाई गुस्से में लाहौर रवाना हो गए। अब गुस्सा ठंडा करने के लिए लंदन तो जाना ज़रूरी है सेहत के लिए। तो ये क्यों ज़रूरी है लंदन जाना? क्योंकि तरमीम नहीं हो रही और हुकूमत का बोरिया बिस्तर पैक। कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है उनकी कहानी ख़त्म, आइनी तरमीम की कहानी ख़त्म। तो सारी कहानी ख़त्म, तो नवाज़ शरीफ का फिर पाकिस्तान में क्या काम? तो नवाज़ शरीफ इस वजह से उड़ने जा रहे हैं एक मरतबा फिर लंदन। और क्या एक जवाब पेश किया जाएगा, भाई आप हमने जो है वो वहाँ पर चेकअप कराना है सेहत के लिए। वैसे तो प्लेटलेट्स जब आप पाकिस्तान में होते हैं तो ऊपर नीचे होते हैं, वहाँ पर जाते हैं तो प्लेटलेट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं। बहरहाल अभी जो आपके मामलात हैं एक मरतबा फिर से ये आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो इस किस्म की बातें करना शुरू हो जाएंगे। तो बहरहाल जी इससे आप ये भी अंदाज़ा लगाएं कि नून लीग के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है और क्या ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ के ऊपर इस वक्त बीत रही है। बलूचिस्तान बार कौंसिल की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया है और इसमें एक बलूचिस्तान बार ने भी और एक सिंध बार कौंसिल ने भी एक करारदाद भी मंजूर हुई है। बहरहाल चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को बदतरीन चीफ जस्टिस भी करार दिया गया है और ये कहा गया है कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी रिटायरमेंट के करीब अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। तारीख़ इसको एक बदतरीन चीफ जस्टिस के नाम से याद रखेगी। ये बलूचिस्तान बार कौंसिल है। मैं ये वाज़े करता चलूँ कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उन्हें बेसिकली वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में थे और बलूचिस्तान से उन्हें सुप्रीम कोर्ट लाया गया। और ये कहा जाता है ना कि देखें जी बलूचिस्तान की कहीं नुमाइंदगी नहीं है, ये बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस हैं और आप कहते हैं कि बलूचिस्तान की नुमाइंदगी नहीं है और ये नुमाइंदगी है बलूचिस्तान की। और कादी साहब जो हैं वो ज़ाहिर सी बात जिस सूबे से आप उसको आप रिप्रेजेंट भी कर रहे होते हैं, जैसे हम पाकिस्तान से हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हम कोई उधर हरकत करते हैं तो उससे सिर्फ हमारी ज़ात के ऊपर नहीं बल्कि
पाकिस्तान के ऊपर भी लोग सोच रहे होते हैं कि देखें ये पाकिस्तानी है, इस किस्म का काम कर रहा है। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो कि बलूचिस्तान से आए हैं और बलूचिस्तान के अपने जो दीगर मसाइल हैं वो अपनी जगह पर, उनके हवाले से मैं नहीं कहता, लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव भी थे आप बलूचिस्तान के, आप आकर यहाँ पर अपनी काबिलियत अपने फैसलों के हवाले से मनवाते कि देखें जी बलूचिस्तान का जज कितना काबिल है। लेकिन आपको अपने जो बलूचिस्तान बार कौंसिल के लोग हैं वो आपको बदतरीन चीफ जस्टिस करार दे रहे हैं। इससे पहले हामिद खान साहब भी कह चुके हैं कि काजी साहब एक बदतरीन चीफ जस्टिस हैं, और जो गुज़श्ता 24 घंटे या आप कहें कि 48 घंटे में काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ हुआ, मेरे ख्याल से उनकी जगह पर कोई और होता तो शायद वो इस्तीफ़ा दे देता। इस हद तक मैं आपको बताऊं, अवाम में एक नफ़रत सी बन चुकी है कि ये क्या कर रहे हैं, एक ज़ात के लिए अपनी और अपनी एक एक्सटेंशन के लिए आप पूरा जो जुडिशल सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको ही आप दाव के ऊपर जो है वो लगा रहे हैं। फिर इसी तरह से जी सिंध बार कौंसिल ने भी एक कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास था उनका, उन्होंने करारदाद मंजूर की है और इस करारदाद में उन्होंने ऐलान कर दिया है जी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस हैं और उनका नोटिफिकेशन किया जाए, और 8 जजेस जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला भी दिया और इस आइनी तरमीम के सामने भी डट गए, उन 8 जजेस ने भी ये पैगाम दे दिया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस होंगे, और ये अलल ऐलान उन्होंने कह दिया है। ये जो करारदाद मंजूर हुई है इसको जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ जी। करारदाद पेश की गई है। करारदाद में कहा गया कि माजी की तर्ज पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नोटिफिकेशन का इजरा वक्त से पहले किया जाए, जजिस की रिटायरमेंट की उम्र दीगर मुलाजमीन के मुसावी रखा जाए, रिटायर मुलाजमीन बशमूल जजिस और जनरल्स की दोबारा तैनाती पर पाबंदी आयद की जाए, अदलिया से मुतल्लिक मुजज़्ज़ा आइनी तरमीम से कबल वकला नुमाइंदगान और तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। तो 2-3 बातें उन्होंने कर दी। एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन, दूसरा ये जी काजी साहब की रिटायरमेंट, फिर साथ ही उन्होंने कहा कि जो जजेस हैं और जो जनरल्स हैं इनकी भी दोबारा तैनाती के ऊपर जो पाबंदी है वो आयद की जाए। करारदाद में कहा गया वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाया जाए, पसमानदा इलाकों में तरजीही बुनियादों पर तरक्याती काम करवाए जाएँ, माशी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम गैर मुल्कियों को वापस भेजा जाए, गैर कानूनी तौर पर हासिल शहरियत को मनसूख किया जाए, आम शहरी को रिलीफ के लिए पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में कमी की जाए। तो बहरहाल जी फिर इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के तमाम जजेस, जनरल्स, ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों के असासे ज़ाहिर किए जाएँ। उम्मीद है जुडिशल कमीशन के रूल्स आइंदा इजलास में मंजूर कर लिए जाएंगे। तो ये जी एक सिंध बार है, सिंध बार कौंसिल, उनकी जानिब से ये जो एक एलामिया है वो सामने आया है। दूसरी तरफ हुकूमत अब भी कोशिशें कर रही है, हाथ पांव मार रही है कि किसी तरीके से आइनी तरमीम जो है वो मंजूर हम करवाएं और मीडिया के अंदर हम अपना एक जो इम्पैक्ट है वो इस लिहाज से रखें जी कि हम आइनी तरमीम अभी भी मंजूर करवा सकते हैं। और इस पर ख़बरें क्या शेयर की जा रही हैं, आइनी तरमीम पर तमाम सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी है। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में इस चीज़ पर इत्तफाक किया गया है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो तहफ़्ज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा। तो ये जी इनकी खबर है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हैं वो हम तो राज़ी हैं, अब मौलाना फजलुर रहमान के जो तहफ़्ज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा। तो इतने दिनों से आप क्या कर रहे थे, मौलाना साहब के तहफ़्ज़ात जो हैं वो आप दूर नहीं कर पाए, तो ज़ाहिर सी बात है एक अपना बयानिया भी बनाना है कि नहीं जी हमारी अभी भी एक है, हम चीज़ों के अंदर इन हैं, हम कहीं आउट नहीं हुए, पब्लिक में अपने हवाले से एक पॉजिटिव मैसेज देना। तो ये ख़बर भी आप इसी तरीके से इस खबर को लें। बहरहाल जी हुकूमत का पत्ता साफ़ हो चुका है। आप देखेंगे काजी साहब की सिर्फ रिटायरमेंट की देर है, 25 अक्टूबर तक है ना, वो 39 दिन रह गए हैं, फिर उसके बाद आप देखेंगे इनके साथ क्या होता है। आखिर में जी आपके साथ जो एक और बड़ी ख़बर है वो भी शेयर करनी है, और हामिद खान साहब का बयान जो है वो सामने आया, बड़ा इंपॉर्टेंट ये बयान है, ये भी आपके साथ शेयर करता हूँ जी। हुकूमत के आइनी तरमीम के मुसवदे से साबित हो गया कि असल हमला अदलिया के निज़ाम पर होना है। सुप्रीम कोर्ट के मतवाज़ी अदालत बनाने से बड़ा हमला नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट खुद एक फ़ेडरल आइनी कोर्ट है। पार्लिमान सुप्रीम कोर्ट के मतवाज़ी अदालत के लिए कानून साजी नहीं कर सकती। कानून साजी क्या, आइन साजी असल में नहीं कर सकती, क्योंकि कानून साजी से तो ये नहीं होना, ये आइन साजी से होना है। तो ये जी हामिद खान साहब की जानिब से जो बयान है वो दिया गया है। इसके अलावा वज़ीर मुमलिकत राना एहसान अफजल ने एक अहम बयान दे दिया है और हुकूमत का इन्होंने पोल खोल दिया है और ये कहते हैं
कि आइनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। आइनी तरमीम मौलाना फजल रहमान की शमूलियत से ही मुमकिन होगी। नवाज़ की मौलाना से मुलाकात नहीं हुई, आइनी तरमीम से अदलिया की आज़ादी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, बाकी तो अपना ये बयानियाँ बना रहे हैं, लेकिन इन्होंने अब अपने मुंह से ये इकरार कर लिया कि हमारे पास 2/3 अक्सरियत ही नहीं है। तो ये जी हुकूमती वज़ीर मुमलिकत है जी, उनकी जानिब से अहम तरीन जो बयान है वो सामने आया है। अच्छा, आखिर में एक हमारे दोस्त हैं, नाजरीन हैं हमारे, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं, जो उनकी कानूनी टीम है, वो जो 41 MNAs हैं, उनके नोटिफिकेशन या जिन्होंने पार्टी सर्टिफिकेट सबमिट करवा दिए, उनके नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं कर रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो वकला टीम या PTI की जो कानूनी टीम है वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त देंगे, देखिए आपके फैसले पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक जारी नहीं किया। तो बड़ा वैलिड एक उनका पॉइंट है, तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जानी चाहिए। लेकिन इसका एक और एंगल भी है, और वो एंगल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वजाहत जारी की है, उस वजाहत के बाद उन्होंने करार दे दिया है कि जिन्होंने पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवा दिए हैं वो PTI के ही लोग हैं। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करे या ना करे वो PTI के ही तस्वुर होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन जब वो नोटिफिकेशन जारी करेगा फिर उसके बाद मखसूस नशिस्तें भी PTI को मिलनी है। तो वो जो काम है इलेक्शन कमीशन का वो भी लाजमी है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर अब कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि उन लोगों को तोड़कर वो वोट डालेंगे और उनको करार दिया जाएगा कि ये PTI के नहीं हैं, क्योंकि इस वजाहत के बाद ये कन्फर्म हो गया कि पार्टी सर्टिफिकेट देने वाले आप PTI के ही हैं। तो नोटिफिकेशन एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने खुद जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन जारी करे या ना करे, इससे जो है वो वोटिंग के हवाले से या ये कहना कि वो अभी PTI के नहीं है, इस चीज़ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बहरहाल जी, सिकंदर सुल्तान राजा साहब का अगर जब तक ये नोटिफिकेशन जारी नहीं करते और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो आप यूँ समझिए कि काजी के बाद सिकंदर सुल्तान राजा साहब का भी जो बंदोबस्त है वो हो गया, क्योंकि संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे, ये भी उस वजाहत में जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जजेस की जानिब से कहा गया है। तो इस पर इंशाल्लाह डिटेल में मैंने वीलॉग करना है, लेकिन जस्ट वो हमारे नाजरीन हैं, रेगुलर सुनते हैं, तो उनको मैंने थोड़ी सी चीज़ समझानी थी। इसके ऊपर डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग करूँगा कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब का क्या बंदोबस्त हुआ है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की वीलॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।